प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के दूसरे लेक्चर में ओम के नियम का अध्ययन करने जा रहे हैं। ओम का नियम होता क्या है? ओम का नियम कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि ना बदले तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। फिर सुनिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि ना बदले तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। किसका? विभवांतर तथा धारा का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो नियतांक किसके बराबर हो गया? प्रतिरोध R के बराबर। R क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो इसका मात्रक ओम है। 1 ओम इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 वोल्ट, ये 1 एम्पियर। अगर किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। अगर हम V और I के बीच में, ये V है विभवांतर और I धारा है, अगर ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ एक सीधी रेखा में मिलता है तो इसका मतलब ओम के नियमों का पालन किया जा रहा है। किसका नियम पालन किया गया? ओम के नियम का पालन किया जा रहा है। अब ओम के नियम का हम सत्यापन कैसे करते हैं? तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम प्रायोगिक सत्यापन जिसे कहते हैं, लैब में, इसके लिए हम एक वैद्युत परिपथ बनाते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रतीकात्मक चिन्ह बताए थे ना, तो उन प्रतीकात्मक चिन्हों को हम क्या करेंगे? यहां पे यूज करेंगे। देखो, एक बैटरी लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आपको बैटरी का सिंबल बताया था। धारा मापने के लिए एमीटर लेंगे, एमीटर लिया, श्रेणी क्रम में लगता है। एमीटर किस में लगता है? श्रेणी क्रम में। और घनात्मक सिरा घनात्मक सिरे से जुड़ता है। जिस तार का प्रतिरोध की गणना करनी है, जिस तार के प्रतिरोध की गणना करनी है, उसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभवांतर को नापता है। और इसका भी घनात्मक सिरा बैटरी के घनात्मक सिरे में और ऋणात्मक सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे में। यहां एक कुंजी लगाते हैं, ये खुली हुई है इस समय। यहां पे एक धारा नियंत्रक लगाते हैं जिसे परिवर्ती प्रतिरोध भी कहते हैं, और इस परिपथ को इस प्रकार जोड़ देते हैं। ये कुंजी है, ये धारा नियंत्रक है, रियोस्टेट कहते हैं अंग्रेजी में। इस तरह का सेटअप लगाते हैं, इस तरह का वैद्युत परिपथ हम बनाते हैं। अब जब मैंने अगर कोई पूछेगा कि ये वोल्ट मीटर समांतर क्रम में क्यों लगा है और अमीटर श्रेणी क्रम में क्यों लगा है? ये धारा नापता है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, ये मुख्य धारा को प्रवाहित नहीं करता। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, समांतर क्रम में आने पे इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है और मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करता है। और इसे श्रेणी क्रम में लगा देंगे ना, तो सारी की सारा जो विभवांतर है इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, आगे धारा नहीं जाएगी। अब हम कैसे करेंगे? इस धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। पहले हमने कुंजी को बंद किया, ये कुंजी बंद हो गई है। कुंजी को बंद होके धारा नियंत्रक से धारा का मान बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। क्या बना देते हैं? टेबल, प्रेक्षण तालिका जिसे कहते हैं। ये क्रम संख्या होगी, यहां V किस में हो गया? वोल्ट में। I धारा किस में होगी? एम्पियर में। और प्रतिरोध R का मान क्या हो गया? V/I। किस में हो गया? ओम में। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि ये जो धारा का क्रम है या तो घटते क्रम में ले या बढ़ते क्रम में ले। हम बढ़ते क्रम में लेते हैं। हमने पहले उसमें क्या लिया? विभवांतर हमारा कितना आया? 0.5 वोल्ट।
धारा कितनी आई है हमारी 0.25। जब से डिवाइड करेंगे R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.50 लिख दूं, 0.25 लिख दूं, 50/2 25 कितना आ गया 2 ओम। फिर मैंने कितना लिया विभवांतर 1.0, धारा कितनी होगी 0.5, तो R का मान कितना आ गया 1.0, 0.5 10/5 2। तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरे जो मैं रीडिंग ले रहा हूं, मेरी रीडिंग में लगातार प्रतिरोध का मान कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2 ओम आ रहा है। तो मैं अगर V और I के बीच में ग्राफ खींचूंगा, यहां पे V यहां पे ले लिया मैंने, I यहां पे ले लिया, ठीक है, मैंने 0.5 1.0 1.5 यहां पे 0.25 0.5 0.75। तो जब मैंने ये पॉइंट लिए तो यहां पे मुझे क्या मिला, विभिन्न बिंदु मिले। इन विभिन्न बिंदुओं पे क्या देखा मैंने, मुझे एक ग्राफ सीधी रेखा में मिला। इसका मतलब मेरे ओम के नियम का सत्यापन हो गया है। अब ओम के नियम के सत्यापन के बाद दो चीजें आती हैं कि हमारे पास कितने कुछ पदार्थ होंगे जो ओम के नियम का पालन करेंगे और कुछ पदार्थ होंगे जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे। हम उसको देखते हैं। जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय पदार्थ कहते हैं। जैसे चालक, सारे के सारे चालक क्या होते हैं, लगभग ओम के नियम का पालन करते हैं। जो पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, अनोमीय पदार्थ कहलाते हैं। और कैसे, अगर मैं V और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, V और I के बीच में अगर मुझे सीधी रेखा मिलती है तो ये ओमीय परिपथ है, ओमीय पदार्थ है, ठीक है, और ओमीय परिपथ है, ठीक है। जैसे सारे चालक उदाहरण के तौर पे, अगर मैं V और I के बीच में ग्राफ खींचता हूं और ग्राफ मुझे सीधी रेखा में ना मिलके वक्रीय मिलता है तो ये क्या कहलाता है, अनोमीय, अनोमीय पदार्थ। ये किसके लिए ग्राफ है, एक डायोड के लिए ग्राफ है, ठीक है। तो डायोड, ट्रायोड, आपका टॉर्च का बल्ब, ये सब अनोमीय पदार्थों में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, अनोमीय पदार्थ में आ जाते हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, प्रतिरोध क्या होता है। अभी हमने कहा ना V और I के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, पर परिभाषा तो नहीं आई, वो तो उसका गणितीय रूप आया ना। तो प्रतिरोध क्या होता है, देखो चालक में जो आवेश वाहक होते हैं, आवेश वाहक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर हम आवेश वाहकों की बात करते हैं। चालक में आवेश वाहकों के मार्ग में चालक ही रुकावट डालता है। चालक में आवेश वाहक के मार्गों पर के बहने प्रवाह पर चालक ही रुकावट डालता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है, एक रुकावट है। एक साधारण सा उदाहरण देखते हैं। एक सड़क है, बिल्कुल स्मूथ सड़क, बहुत बढ़िया हाईवे बना है। आजकल हाईवे बड़े अच्छे बन रहे हैं, आप गाड़ी जितनी मर्जी स्पीड से ले जा लो। एक सड़क, बारिश के बाद टूटी हुई सड़क, गड्ढे ही गड्ढे, गाड़ी चलाना मुश्किल, क्लच ब्रेक पे ही पैर रहता है, गाड़ी की स्पीड क्या पकड़ेंगे, तो वो रुकावट होगी गड्ढे। यार सड़क तो स्मूथ है पर स्पीड ब्रेकर बहुत बना रखे हैं, वो भी रुकावट होगी। तो ये रुकावट किसके, जो रुकावट है ये क्या है, प्रतिरोध है। ये उसके जो चीज चल रही है उसके मार्ग में रुकावट डाल रहा है। अब ये प्रतिरोध जो हम बात कर रहे हैं, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, ये हमारे पास एक चालक तार है। इस चालक तार की लंबाई L है और इसका क्षेत्रफल A है।
सबसे पहले जो प्रतिरोध है वो 3 कारकों पे निर्भर करेगा। पहला, पदार्थ के गुण पर, नेचर ऑफ द मटेरियल, पदार्थ का गुण कैसा है, कैसा पदार्थ है, चालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ है, या मिश्र धातु है, या और कोई चीज है, तो उसके पदार्थ के गुण पर निर्भर करेगा। दूसरी चीज, जो प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लिया रुकावट है और रोड बहुत लंबी है, तो जितनी लंबी रोड होगी उतनी ज्यादा रुकावट होगी ना, तो प्रतिरोध भी तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? एक सड़क तो कम चौड़ी है, बहुत भीड़ है, चला ही नहीं जा रहा। एक सड़क कम ज्यादा चौड़ी है, चलने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिल रही है, तो जितना क्षेत्रफल बढ़ रहा है उतना प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आर व्युत्क्रमानुपाती ए, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक चीज आती है रो। रो को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या कहलाता है यहां पे? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, या दूसरी टर्म और आती है, इसे कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टिविटी, राइट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब इसका मात्रक क्या आएगा? देखो जरा, आर किसके बराबर है? रो एल अपॉन ए के। तो रो क्या आ गया? आर ए अपॉन एल। इसका मात्रक क्या होगा? आर का मात्रक क्या है? ओम। इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, तो क्या हो गया? ओम इंटू मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। इसको मैं समझाता हूं। एक तार में पथ 10 मीटर लंबा है, उसके 2 टुकड़े कर दिए, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही रहेगा, प्रतिरोध बदल जाएगा। उसके 10 मीटर तार के 100 टुकड़े कर दिए छोटे छोटे, तब भी प्रत्येक भाग का विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा जो लंबे तार का था। तो तार को काटने, छांटने, मोड़ने, तोड़ने से विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का लाक्षणिक गुण है, जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कहते हैं, वो नहीं बदलता। ठीक? अब इसमें किसका प्रभाव पड़ता है? ताप का प्रभाव पड़ता है। अब हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे आपके साथ, जो पेपर में आ जाते हैं। 2 टर्म्स का मैं स्पेशल नाम लूंगा यहां पे। एक है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, और जी का मान क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। किसी पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स, या म्यू, MHO, म्यू। हम ओम इसे यूं भी लिख सकते हैं ना, ओम इनवर्स म्यू, या साइमन। ये इसके मात्रक होते हैं। एक टर्म कहलाती है, उसे कहते हैं विशिष्ट चालकता। क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या म्यू पर मीटर, या
या साइमन पर मीटर, सीमन पर मीटर। अब इस विशिष्ट प्रतिरोध के आधार पर पदार्थों को कैसे बांटा गया, विशिष्ट प्रतिरोध के आधार पर। देखो, हमारे पास जो बात करेंगे हम चालक की करेंगे, मिश्र धातुओं की करेंगे, और आपकी करेंगे हम कुचालक की बात करेंगे। अब हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो धातुओं का होता है विशिष्ट प्रतिरोध, वो 10⁻⁻8 ओम मीटर ऑर्डर का होता है। ये ऑर्डर आ रखा है, ठीक। जो मिश्र धातु होती हैं, मिश्र धातु जिन्हें अलॉय भी कहते हैं, उसका जो होता है 10⁻⁻6 ओम मीटर का होता है। और जो कुचालक होते हैं उनका 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻7 ओम मीटर तक होता है। इसका मतलब मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो धातुओं से क्या है, ज्यादा है। तो उसका क्या प्रभाव आएगा जब ये ज्यादा है? ये मिश्र धातु जो हैं ये बहुत सारे ऐसे कामों में यूज होती है जहां धातुएं नहीं यूज होती। कैसे? जो हम प्रायोगिक तार बनाते हैं वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटीन के बनाते हैं। ये पदार्थ ऐसा होता है जो दो या दो से ज्यादा जो धातुओं से मिलकर पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटीन पदार्थ हैं वो एक स्टैंडर्ड रजिस्टर के रूप में यूज होते हैं, उन्हें प्रायोगिक तार के रूप में यूज करते हैं। इनका जो प्रतिरोध है ताप के साथ जल्दी बदलता नहीं है। दूसरी चीज, ये जो मिश्र धातुएं हैं ये बर्न नहीं होती, ऑक्सीडाइज नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित करने पे रेडली हॉट हो जाएंगी। तो इनको जो ये रेडली हॉट हो जाती है, रक्त तप्त हो जाती है, रक्त तप्त हो जाती है। इसका प्रयोग कहां करते हैं हम? किसमें? प्रेस में, इलेक्ट्रिक प्रेस, जो कपड़े प्रेस करने के लिए। ओवन में यूज करते हैं, ओवन यूज करते हैं, गीजर में यूज करते हैं, ठीक है। और आपने एक चीज और पढ़ी होगी, टंगस्टन। यह भी एक मिश्र धातु है। ये कहां पे यूज होती है? ये बल्ब में यूज होती है, बल्ब का फिलामेंट होता है इसका। तो ये बहुत अधिक ताप तक सहन करता है। तो ये टंगस्टन किसको बनाने में यूज होता है? बल्ब को बनाने में यूज होता है। और एक और चीज आती है फ्यूज वायर, हम आगे पढ़ेंगे। वो भी एलॉय मिश्र धातु है, वो लेड और टिन की बनी होती है। वो क्या होती है? जैसे ही अधिक धारा पास होती है ये तार क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। तो बेटे मैंने आपको ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता इत्यादि को बहुत साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करी है। और उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरा पढ़ाना समझ में भी आ रहा होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आसान वीडियो जो वो समझ सके, पहुंच सके, तो ये तो एक धार्मिक कार्य हो जाएगा। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसे ऑल पे जरूर ले जा लीजिए। जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको इंटीमेशन हो जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह साधारण भाषा में आपको भौतिकी समझाता रहूं। धन्यवाद।